हम लोग जो है आज फिर रेशियो के नए क्वेश्चन को लेके आए हैं। रेशियो का बहुत सारा क्लास हम लोग कर चुके और आज जो है रेशियो का लगभग आखिरी क्लास है। लेकिन फिर भी अगर और भी कुछ नए क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा रेशियो में। लेकिन जितने भी क्वेश्चन बने हैं केवल आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है भाई। कॉपी लेके बैठना है और इस बात की गारंटी कि आपके एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आएंगे इसी से आएंगे। मेरा 100% योगदान होगा, लेकिन आपका भी 100% योगदान होना चाहिए। आपको भी लगे रहना है, आपको भी प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि रिजल्ट के लिए दो चीज चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहां से मिलेगा? हम जो पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और क्वेश्चन एक्यूरेट बनने लगेगा। स्पीड कहां से डेवलप होगा? सेल्फ स्टडी सेट प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी सेट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा सेट बनाओगे, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर को फॉलो करोगे, आपको मार्केट में मॉडल सेट्स को फॉलो नहीं करना है, प्रीवियस ईयर को फॉलो करना है। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो के कुछ नए क्वेश्चंस, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, है ना। क्या कह रहा है? किसी तीन कक्षा में क्या कह रहा है? तीन कक्षा में ध्यान दीजिए। देखिए तीन तरह की कक्षाएं हैं, 1, 2 और 3। तीन कक्षा में, क्लास में 2, 3 और 4 के रेशियो में स्टूडेंट है। पहले प्रत्येक की संख्या 12 बढ़ जाए तो अब रेशियो जो हो जाता है क्या हो जाता है? 8:11:14। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता था। लेकिन करते क्या था कि हम लोग डायरेक्ट बना लेते थे। देखो 2 से 8 हो गया, कितना बढ़ा? 6। 3 से 11 हो गया, कितना बढ़ा? आपका 8। यहां पर 4 से 11 हो गया, कितना बढ़ा? 10। यहां मामला फंस गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रत्येक की संख्या तो 12 बढ़ाएगी, यानी सेम बढ़ाया गया। तो जब सेम बढ़ाया जाएगा तो रेशियो भी तो सेम बढ़ना चाहिए। अगर सेम बढ़ाया जाएगा तो रेशियो भी क्या बढ़ना चाहिए? सेम। नहीं, अगर सेम बढ़ाया जाएगा तो रेशियो भी क्या बढ़ना चाहिए? सेम। लेकिन यहां सेम तो बढ़ नहीं रहा है। अगर सेम नहीं बढ़ रहा है तो करना क्या होगा कि यहां डिफरेंस चेक करना होगा। डिफरेंस कितना? 8 और 14। 14 और 8 में डिफरेंस कितने का है? 14 और 8 में डिफरेंस कितने का है? देखोगे कि 6 का। तो यहां फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस होगा इससे ऊपर, और यहां फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस होगा इससे नीचे गुना करना होगा। यहां डिफरेंस देख रहे हैं 6 का, 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 6 4 का 24। और यहां डिफरेंस कितने का था? 4 और 2 का। कितने का डिफरेंस था? 2 का। तो 2 से यहां गुना करेंगे, 2 8 16, 2 से 22 और 2 से 28। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस जब गैपिंग सेम नहीं हो, हम बताए थे ना नीचे के डिफरेंस से ऊपर, ऊपर के डिफरेंस से नीचे, लेकिन गैपिंग यहां सेम नहीं था। तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट के डिफरेंस है, 3 वाले में किससे गुना करेंगे? फर्स्ट और लास्ट। 14 में से 8 गया, 6 का डिफरेंस, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 4 का 24। यहाँ फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस 2 का, 2 से गुना करो, 2 8 16, 2 से 22, 2 से 28। अब बताओ 12 से 16 हो गया, कितना बढ़ा? 4। 18 से 22 हो गया, कितना बढ़ा? 4। 24 से 28 हो गया, कितना बढ़ा? 4। और क्वेश्चन बढ़ कितना रहा है? 42। तो 4 का वैल्यू 12 बढ़ रहा है। प्रत्येक की संख्या कितना बढ़ रहा है? 12। यहाँ रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 4 4 4। तो 4 बराबर 12, 4 बराबर 12, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 3। आरंभ में तीनों मिलाकर कितने थे? तो तीनों मिलाकर टोटल जोड़ देंगे तो 20 10 30 10 40, 40 10 50 4 54। हमको लग रहा है कि 54 होना चाहिए। ऐसे देख लो, 12 18 30, 30 20 50 और 4 54। तो 54 का वैल्यू क्या होगा? तो 54 गुना 3, 3 चौके 12 की 2 और 3 पचे 15 और 1 16, 162 स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में। क्लियर? पहला और आखिरी का जो डिफरेंस था उससे ऊपर गुना किए, पहला और आखिरी का डिफरेंस था उससे नीचे गुना किए। कब ऐसा कब करते हैं? हम बताए थे ना, नीचे के डिफरेंस से ऊपर, ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुना करते हैं। लेकिन ऐसा कब? जब डिफरेंस क्या हो? सेम। जब यहां पर सेम हो। लेकिन यहां पर क्या था? गड़बड़ था, 3 वाला टर्म था। तो फर्स्ट और लास्ट के डिफरेंस से ऊपर और फर्स्ट और लास्ट के डिफरेंस से फिर नीचे गुना किया। यहां करने के बाद 4 आया। यहां देख रहे हैं सबकी संख्या 4 बढ़ रही है। 12 से 16 हो गया, 4 बढ़ा। 18 से 22 हो गया, 4 बढ़ा। 24 से 28 हो गया, 4 बढ़ा। 4 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 3, 1 का वैल्यू 3, तो टोटल 54। 54 का वैल्यू 162। 162 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, चलिए आरंभ में स्टूडेंट निकल गए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे।
क्या कह रहा है समझो। कह ये रहा है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ, ए और बी है ना। आय का अनुपात कितना है, 5:3। कह रहा है ए बी सी भी शामिल है, सी। खर्च का रेशियो कितना है, खर्च का रेशियो दिया हुआ है 8, 5 और 2। बचत कितना है, सी का खर्च कितना दिया हुआ है, सी का खर्च है 2000, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2000। अब क्या कर रहा है, बी का बचत, बचत कितना है बी का, बी का जो बचत है वो आपका है 700। बस इसको हम केवल सजा दिए। क्या किए, सबसे पहले ए बी के आय का अनुपात दिया हुआ था, लिख दिए। इनके तीनों के खर्च का रेशियो दिया हुआ था, लिख दिए। सी का खर्च दिया हुआ था 2, सी का खर्च दिया हुआ था 2000, इसका बचत दिया हुआ था बी का। अब इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाह रहे हो तो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, 100% मेहनत करना पड़ेगा। देखो ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। दो का वैल्यू 2000, अरे दो का वैल्यू 2000 तो एक का वैल्यू 1000, दो का वैल्यू 2000 तो एक का वैल्यू 1000, तो पांच का वैल्यू 5000 और आठ का वैल्यू 8000। अब बताओ कि बी की बात करें तो बी की आय, बी का आय क्या होगा, बी की आय क्या होगी, बी की आय क्या होगी, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। तो बी का खर्च कितना है 5000 और बचत कितना है 700, तो 5700 हो गया, हो गया ना 5700। बी की आय निकल गई, तो तीन का वैल्यू हम कह सकते हैं 5700। तीन का वैल्यू जब 5700 तो एक का वैल्यू 1900, तो 19 × 5 9500। अब बताइए कि ए की बचत क्या होगी, ए की अगर बचत निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, 9500 में से 8000 घटा दीजिए, यानी 1500 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 1500 नहीं 1500। देखिए क्या किए समझो, देखो सी का बचत, देखो ए बी का आय दिया हुआ था, तीनों के खर्च का रेशियो दिया था, बी का बचत दिया। दो का वैल्यू 2000 तो एक का वैल्यू 1000, पांच का वैल्यू 5000, आठ का वैल्यू 8000। अगर बी की आय की बात की जाए तो 5000 खर्च है और 700 बचत है, यानी 5700 आय हो गया। तो तीन का वैल्यू 5700 तो एक का वैल्यू 1900, पांच का वैल्यू 9500। अब ए का जो है इनकम 9500 है, एक्सपेंडिचर 8000 है, तो बचत हम आराम से बता सकते हैं कितना हो जाएगा 1500। ए की बचत होगी 1500। कितना आसान क्वेश्चन था, और ये सब मेंस के सवाल है सर। अगर मेंस का एग्जाम दोगे ना, एसएससी मेंस का, तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और अब तो सर क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ गया, एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का हो गया। बस पढ़ो, थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है देखो। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दो संख्या का अनुपात 2:3। पहले, बाद में रेशियो क्या हो जाता है, 1:2। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है पहले, पहले में दो घटाया जाए और बाद में दो जोड़ा जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 1:2। क्वेश्चन इस तरह का करा है, एक संख्या 2x है, एक संख्या 3x है, एक में क्या जोड़ना है, दो, दो घटाना है ना पहले में से, पहले में से दो घटाना है। हम्म, पहले में से दो घटाना है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। देखो ध्यान देना, एक संख्या 2x है, एक संख्या 3x है, एक में दो घटाना है और दूसरे में दो जोड़ना है, तो रेशियो क्या हो गया, 1:2। इस तरह से आप लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं और आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या 2x है, एक संख्या 3x है, एक में दो घटाना है, एक में दो जोड़ना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2। इससे x का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो दोनों का जोड़ 5x, 5x का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन करना हम लोग को क्या है,
एक ही में 2 बढ़ाया गया और एक में दो क्या किया गया, एक में 2 घटाया गया और एक में 2 बढ़ाया गया, एक में 2 घटाया गया और एक में 2 बढ़ाया गया, है ना। देखो क्या कह रहा है, एक में 2 घटाया गया और एक में 2 बढ़ाया गया। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यहां अगर एक ही क्वेश्चन में घटाने और बढ़ाने दोनों की बात आ जाए, एक ही क्वेश्चन में घटाने और बढ़ाने दोनों की बात आ जाए तो अंतर से नहीं योग से गुना करते हैं। एक ही क्वेश्चन में घटाने और बढ़ाने दोनों की बात आ जाए तो अंतर से नहीं योग से गुना करते हैं। चलिए इन दोनों का जोड़ 5, 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, दोनों का जोड़ 3, 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। अब बोल भाई 9 से 10 कितना बढ़ा 1, और 6 से 5 हो गया कितना घटा 1। अंतर से नहीं दोनों के योग से गुना करते हैं, दोनों का जोड़ 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, दोनों का जोड़ 3, 3 से गुना किया 3 दूना 6, 3 तिया 9। 6 से 5 हो गया कितना घटा 1, 9 से 10 हो गया कितना बढ़ा 1, और जो बढ़ घट रहा है वो किसके बराबर है 2 के, जो बढ़ घट रहा है वो किसके बराबर है 2 के। तो अब यहां दोनों का जोड़ 9 6 15, 15 का वैल्यू 15 का वैल्यू क्या होगा 15 गुना 2 यानी 30 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, दोनों का जोड़ 9 6 15, 15 का वैल्यू 30 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान का मतलब बहुत आसान। कह रहा है एक ठेकेदार अपने कर्मचारियों की संख्या जो है, संख्या पहले 9 था अब क्या कर दिया 8, यानी संख्या 9 से क्या कर दिया 8, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम कर दिया। किस रेशियो में कम किया 9 रेशियो 8, मतलब पहले अगर 9 को काम कर रहा था अब उसको कम करके क्या कर दिया 8 को, संख्या कम कर दिया। लेकिन मजदूरी क्या कर दिया बढ़ा दिया, किस रेशियो में 14 रेशियो 15। पहले 9 को मजदूर काम कर रहा था अब कम करके क्या कर दिया 8 को, और पहले मजदूरी 14 रुपया दे रहा था आजकल मजदूरी कितना दे रहा है 15। तो संख्या और मजदूरी दिया हुआ है तो कुल खर्च बता सकते क्या, 14 को मजदूर है और 9 रुपया दे रहे हो तो टोटल खर्चा कितना होगा 14 गुना 9। हर मजदूर को 14 रुपया मजदूरी मिल रही है तो 9 मजदूर है तो टोटल कितना मिलेगा खर्च। अब हर मजदूर को 15 रुपया दे रहे हो और 8 को मजदूर को देना है तो 15 गुना 8, तो 9 से 8 कर दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम करके पेमेंट क्या कर दिया बढ़ा दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम करके पेमेंट क्या कर दिया बढ़ा दिया। तो यहां देखो 9 को मजदूर था 14 14 दे रहा था, अब 8 को मजदूर हो गया 15 15 दे रहा। तो अब काटोगे सर, कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 तिया 9। अब कटेगा 2 से, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। तो अब देखोगे रेशियो की बात करो तो 21 रेशियो 20 आपका आंसर हो गया। वेतन का बिल किस अनुपात में कम होगा 21:20। मतलब पहले अगर 21 रुपया खर्च कर रहा था, 14 मजदूर था, 9 मजदूर था, 14 14 दे रहा था, तो पहले 21 खर्च करता था, अब 8 मजदूर हो गया और 15 15 देने लगा। तो अब देखो हर मजदूर को 15 देने लगा तो अब 20 के रेशियो में उसका खर्च होगा, मतलब खर्च में कमी आएगी। पहले 21 का खर्च करता था अब 20 का खर्च करेगा। बात समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान। क्या रहा है समझो। देखो होता क्या है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ना, केवल पढ़ा रहे हैं, मोटिवेशन तो आप लोग को खुद ही घर से मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग जब देखोगे कि अपने घर वालों की स्थिति देखोगे, आपके घर की स्थिति क्या है, आपके छोटे भाई बहन को पढ़ना है, आपके मम्मी पापा कितना खर्च उठा रहे हैं, तो आप खुद पढ़ना शुरू कर दोगे। तो हम लोग कोई यूट्यूबर नहीं है सर, मैं एक टीचर हूं, और जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो आपके एग्जाम में आना है। बस होता क्या है कि आप केवल पढ़ने से ज्यादा इधर उधर के रील्स और शॉर्ट्स देखने पे ज्यादा ध्यान देते हो, नहीं, पढ़ाई से कंसंट्रेट करो, कॉपी पेन लेके बैठो, प्रैक्टिस करो, और मोटिवेशन तो आपको खुद ही मिलेगा। मोटिवेशन क्या मिलेगा कि अगर आप गार्जियन का चेहरा देखोगे तो खुद लगेगा कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए, जी जान लगा देना चाहिए, नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान आपके सामने ये रहा, कह रहा है मूल्य भार के वर्ग के अनुपात में है,
एक टुकड़ा 3 टुकड़ों में काटा है, उनका भार 1:2:3 है। इस प्रकार काटने से चलिए हानि ज्ञात करें। पहले क्या था, पहले और बाद में, यहां दो तरह की बातें हैं। पहले क्या था कि 3 2 5 1 6, पहले कुल भार जो था, टोटल वेट की बात करें, टोटल वेट की बात करें, पहले कितना था, 6। टोटल वेट कितना था, 1 2 3 यानी कि 6। आज के टोटल वेट अगर ये था पहले, तो प्राइस क्या होगा इसका, इसका होल स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36। आज वेट क्या क्या है, आज 3 टुकड़ा में बट गया। जब 3 टुकड़ा में बट गया तो सबका वेट तो अलग अलग होगा, 1 2 और 3, तो इनका प्राइस भी अलग अलग होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 1 4 और 9। तो पहले टोटल खर्च होता था 36, आज खर्च हो, आज जो प्राइस है 9 4 13 1 14। तो वही पूछ रहा है कि लॉस क्या है, कह रहा है हीरे यदि 51,184 रुपया, 5,184 रुपया मूल्य का एक हीरा था, 3 टुकड़े में काटा गया, यानी पहले इसका जो प्राइस था 36 था। पहले इसका प्राइस क्या था, 36। यही 36 का वैल्यू दिया हुआ था 5184। 36 का वैल्यू 5184, तो एक का वैल्यू क्या होगा, 5184/36। अब बताइए कि पहले 36 रुपया आ रहा था, आज 14 हो रहा है, यानी लॉस कितने का हो रहा है, 22। तो इस 22 का वैल्यू आपको निकालना है, 5184/36 गुना लॉस कितना है, 22। 22 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो बस काट कुट करना है, 2 से कितनी बार में 11 और 2 से कितनी बार में 18। अब इसको गुना करके कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करो तो फटाक से आप, अगर फटाक से कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं, 18 18 दूना 36 काटोगे, 36 काटोगे, फिर जो आएगा उसका कैलकुलेशन कर लोगे तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, इसका कहीं कुछ नहीं है। 5184 गुना 11/18, अब ये कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले 6 किलो का वेट था, पहले वेट कितना था, 6, यानी प्राइस कितना था, 6 का स्क्वायर 36। आज वेट 3 टुकड़े में बट गया, 1 2 3, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आज हो गया प्राइस 14। यानी पहले प्राइस 36 था, आज हो गया 14। पहले 6 किलो का हीरा था, आज टूट के 1 किलो 2 किलो 3 किलो हो गया, यानी लॉस हो गया ना। तो पहले जो था, पहले 36 था, 36 का वैल्यू 5184, एक का वैल्यू 5184/36, तो लॉस कितने का हुआ, 22। 22 का वैल्यू क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या रहा है, वह भिन्न ज्ञात करे, वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही अनुपात है, 1/27 से वही अनुपात है। वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। 3/7 का 5/9 से जो अनुपात है, 3/7 का 5/9 से जो अनुपात है, वही उस भिन्न को ज्ञात करे जिसका 1/27, जिसका 1/27 से वही अनुपात है। ठीक है, 3/7 का 5/9 से, 5/9 से अनुपात किसका है, 3/7 का, 5/9 से वही अनुपात है, 3/7 का, 3/7 का 5/9 से वही अनुपात है, 5/9 से अनुपात है जिसका 1/27 से अनुपात, जिसका 1/27 से वही अनुपात, ध्यान दो, वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 5/9 से वही अनुपात है जिसका 3/27 से। तो इस तरह का क्वेश्चन आराम से ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन हो जाता है। किसका क्वेश्चन हो जाता है, प्रपोर्शन का। प्रपोर्शन के क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इसको बना सकते हैं। देखो, वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही अनुपात है, 1/27 से वही अनुपात है, वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है, 3/7 का 5/9 से है। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक से लिखते हैं। एक भिन्न का 1/27 के वही साथ वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। ये समानुपात का सवाल हो गया। क्लियर।
तो अब देखिए हम कहते हैं कि अंदर बराबर क्या होगा, बाहर, अंदर बराबर क्या होगा, बाहर। तो हम कह सकते हैं x गुना 5/9 इज इक्वल टू 3/7 गुना 1/27। 9 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, तो 3 से 3 खत्म, तो x का वैल्यू क्या होगा, 1/35। क्लियर, क्योंकि अंदर बराबर क्या हो जाएगा, बाहर। एक भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। तो यहाँ अनुपात समानुपात का सवाल हो गया। ये अंदर बराबर क्या होगा, बाहर, अंदर बराबर क्या होगा, बाहर। इसको क्रॉस करेंगे तो x का वैल्यू आपका इजीली निकल जाएगा। चलिए, ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन ही नहीं था, ये आराम से बन सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। ध्यान दो क्या कह रहा है, 8600 को बांटना है, किसको बांटना है, 8600 को। टोटल कितना है, 8600 है ना भाई, टोटल कितना है 8600। इसको 5 बेटे, 4 बेटी और 2 भतीजों में बांटना है। 5 गो बेटा, 5 गो बेटा, 4 गो बेटी और 6 गो भतीजा, 2 भतीजा। 5 बेटा, 4 बेटी और 2 भतीजा, 2 भतीजा। 8600 है, इसको 5 को बेटा में बांटना है, 4 को बेटी में बांटना है, 2 को भतीजा में बांटना है। प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, बेटी को भतीजे का 4 गुना और बेटे को भतीजे का 5 गुना। ध्यान दो, प्रत्येक बेटी को कितना धन मिलता है, 4 गुना मिलता है। प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिलता है और प्रत्येक बेटे को भतीजे का कितना मिलता है, 5 गुना। तो यहां पर प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा। देख छोटू, समझो, हर बेटे को 5 रुपया, हर बेटे को 5 रुपया, तो 5 बेटे में टोटल खर्च होगा 25। हर बेटी को 4 रुपया, तो 4 बेटी में टोटल खर्च होगा 16। हर भतीजे को 1 रुपया, तो 2 भतीजे में खर्च होगा 2 रुपया। हर बेटे को 5 रुपया, तो 5 बेटे में खर्च होगा 25। हर बेटी को 4 रुपया, तो 4 बेटी में खर्च होगा 16। हर भतीजे को 1 रुपया, तो 2 भतीजे में खर्च होगा 2 रुपया। हर बेटे को 5 रुपया, तो 5 बेटे में 25। हर बेटी को 4 रुपया, तो 4 बेटी में 16। हर भतीजे को 1 रुपया, तो 2 भतीजे में 2 रुपया। अब कह रहा है कि टोटल कितना होगा, 25, 16, 2। यहां पर कैलकुलेट करोगे, 25 और 15 40 और 3 43, 43 आ जाएगा और टोटल दे रहा है 4600, 8600। तो एक का वैल्यू क्या होगा, 200। कह रहा है कि प्रत्येक बेटी का हिस्सा बताइए। तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा कितना था, प्रत्येक बेटी का हिस्सा कितना था, आप 4 देख रहे हो, इस 4 का वैल्यू कितना होगा, 200 गुना 4, यानी 800 रुपया हर बेटी को मिल रहा था, प्रत्येक बेटी का हिस्सा। क्लियर, देखो, बेटे को भतीजे का 5 गुना, बेटी को भतीजे का 4 गुना। हर बेटे को 5 रुपया, तो 5 बेटे में 25। हर बेटी को 4 रुपया, तो 4 बेटे में 16। हर भतीजे को 1 रुपया, तो 2 भतीजे में 2। टोटल हो गया 43, टोटल दे रहा है 8600। तो 43 का वैल्यू 4600, 8600, एक का वैल्यू 200, प्रत्येक बेटी का हिस्सा 4, प्रत्येक बेटी का हिस्सा 4, तो 4 का वैल्यू 4 दूना 800। समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, और इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में हूबहू आता है। देखो, कह रहा है एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर, एक दूसरा बर्तन है जिसमें भी मिल्क और वाटर। कह रहा है इसके 3 भाग में 2 भाग दूध है। 3 भाग में कितना भाग दूध है, 2 भाग, और पानी से भर दिया गया, तो 1 भाग क्या बचा, पानी। मतलब इसमें 3 भाग भरा सकता है, जिसमें से 2 भाग दूध भरा हुआ है और बाकी पानी से भरना है, तो 1 भाग क्या भराएगा, पानी। पूरे 4 भाग में 3 भाग से भरा हुआ है, 4 भाग में 3 भाग पहले से भरा हुआ है, 3 भाग दूध भरा हुआ है, तो बाकी 1 भाग जो फुल करोगे वो किससे भरोगे, पानी से। क्लियर, 3 भाग में 2 भाग दूध, तो पानी कितना भाग, 1 भाग। 4 भाग में 3 भाग दूध, तो पानी कितना भाग, 1 भाग। यहाँ टोटल क्वांटिटी 4, यहाँ टोटल क्वांटिटी 3, 4 से गुना करोगे तो 4 दूना 8,
4 एकम 4, यहाँ 3 से गुना करोगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो पहले हम क्या बताए थे कि दो बर्तन को मिक्स करना और नए बर्तन बनाना, नए बर्तन में डालना है, दो बर्तन के मिक्सर को मिक्स करके नए बर्तन में डालना है। तो हम बताए थे आपको कि दोनों को पहले क्या कर लेना होगा, सेम। दोनों को पहले क्या करना होगा, सेम। यहाँ टोटल 4 था, यहाँ टोटल 3 था, 4 से गुना किए 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये 3 था, 3 से गुना किए 3 3 9, 3 एकम 3, तो ये भी 12, ये भी 12। अब रेशियो निकालना है मिल्क और वाटर का, तो बहुत आसान है आपके लिए। रेशियो निकालना है मिल्क और वाटर का, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मिल्क एक जगह, मिल्क दोनों का एक जगह जोड़ दीजिए, मिल्क एक जगह जोड़ दीजिए और वाटर को एक जगह जोड़ दीजिए, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं 8 + 9 है ना, 9 था, 8 9 17 अनुपात 7 आपका आंसर हो गया। सबसे पहले सेम कर लिए, उसके बाद दूध एक जगह कर दिए और पानी एक जगह कर दिए, तो आपका आंसर आ गया 17 अनुपात 7। क्लियर? चलिए इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या कह रहा है। एक्स वाई एक्स कक्षा में ए बी सी 3 सेक्शन है। सेक्शन ए और बी के छात्रों का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी के छात्रों का रेशियो दिया हुआ है 3:5, और इसी तरह से बी और सी के छात्रों का रेशियो दिया हुआ है 4:7। ए और बी और बी और सी, ए बी बी सी। आपको छाया बनाना तो हम सिखा चुके थे ना, 3 5 4 7, 4 का छाया 4 और 5 का छाया 5, तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 के 20 और 5 सते 35। सबसे पहले छाया बना लिए। अब ती कह रहा है कि कक्षा, उस कक्षा के कुल छात्रों की संख्या 134 है, एक का सेक्शन ए का पूछ रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत आसान, पहले भी बताए थे। एब्सोल्यूट टर्म टोटल कितना है, 134, बाय रिस्पेक्टिव रेशियो 12 + 20 + 35, 12 + 20 + 35, और जिसका वैल्यू निकालना है, ए निकालना है, तो ए से गुना। तो क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन आप कर पाओगे, 134 बटा 30 20 50 10 60 और 7 67 गुना 12, तो आपको 2 बार में काटोगे तो 12 दूना 24 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्या आंसर आ जाएगा, 24। एब्सोल्यूट टर्म बाय रिस्पेक्टिव रेशियो इनटू जिसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इस तरह से करके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले बना चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले बना चुके हैं। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी, ए बी सी, आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात है 3:7:4। आय का अनुपात दिया हुआ है ना। उनके खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4 3 5। खर्च का अनुपात दिया हुआ है 4 3 और 5। यदि 2400 की आय में से 300 रुपया बचाता है, एक ही आय कितना दिया हुआ है, एक ही आय 2400, बचत कितना है, एक ही बचत 300। तो एक का खर्च कितना है, एक का खर्च, खर्च कितना है 2100, है ना। अब क्या कह रहा है कि बी और सी का बचत निकालना है, बी और सी का क्या निकालना है, बचत। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक ही आए 2400, एक ही आए 2400, तो 3 का वैल्यू अगर 2400 ले लें, 3 का वैल्यू हम 2400 ले लें, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 800। 3 का वैल्यू 2400 ले लें तो एक का वैल्यू क्या होगा 800, तो 8 सते 56 और 8 चौके 32। क्लियर? 3 का वैल्यू 2400, एक का वैल्यू, अब देखिए क्या कह रहा है, 300 रुपया बचाता है तो खर्च कितना करता है 2100। 300 रुपया बचाता है, ये 2400 की आय में से 300 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना करता है 2100। तो 4 का वैल्यू 2100, 4 का वैल्यू 2100, 4 का वैल्यू 2100 आ जाएगा, है ना। 2400 में से 300 बचाया तो खर्च कितना किया 2100, और खर्च का रेशियो दिया हुआ था, है ना। तो 4 बराबर 2100, तो एक का वैल्यू निकाल सकते क्या, 2100 बटा 4, 4 से काटेंगे, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 दूना 8, फिर 4 पचे 20, 525। एक का वैल्यू 525, तो 3 का वैल्यू 1500
75 और फिर 5 का वैल्यू 525 गुना 5 तो 2500 और 25 पचे 125 यानी 525 का 5 गुना कर लो ना, आराम से बन जाएगा। 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 पचे 25 और 1 26, 2625। अब बताओ ये जब बन गया तो ये आपका देखो, एक का वैल्यू 525, एक का वैल्यू 525 तो चार का वैल्यू 2100, तो एक का वैल्यू 525 तो 3 का वैल्यू 1575 और 5 का वैल्यू 2625। क्लियर? 2500, हाँ 2625। अब देखो कि बचत निकालना है, बचत तो आराम से निकाल सकते हैं। अब क्या बी की बचत नहीं निकाल सकता? इतना कमा रहा है, बी की बचत बताओ। बी की बचत 5600 रुपया कमा रहा है, जिसमें से 1575 खर्च कर रहा है, तो क्या बचत नहीं निकाल सकते? ये बचत हो जाएगा लगभग 25 रुपया, यहाँ पर घटा लोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9, 9 में से 7 गया 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 5 में से 5 गया 0, और लगभग आपका हो जाएगा 5025, 4025। नहीं, उसी तरह से सी का भी निकाल लोगे। 3200 कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, तो घटा लोगे तो क्या निकल जाएगा? बचत। बस कैलकुलेशन है सर, थोड़ा थोड़ा तो आप लोग कर सकते हो, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए, आप लोग जो है पूरा रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। बस ये जो रेशियो पढ़ाया ना सर, एक बार कॉपी लेके बैठना और उसको नोट डाउन करना धीरे धीरे। अगर पूरा टॉपिक क्लियर नहीं हो गया ना, उसके बाद क्वेश्चंस तो आपसे नहीं छूटेगा 100%। और इतना देर तक आप लोग कंटिन्यू बने रहे, बस केवल सहयोग यही चाहिए कि आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मेरा भी काम हो और आपका भी काम हो, है ना? क्योंकि आपका रिजल्ट ही मेरी पहचान है। मेरी पहचान क्या है? सिर्फ आपका रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट लेके आओगे ना, तो हम यही यही कहेंगे कि हाँ, मेरा ये स्टूडेंट है जो कि रिजल्ट लाया है। बस लगे रहने की जरूरत है, कंटिन्यू बने रहने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, इतना देर तक आप कंटिन्यू बने रहे। तो मैथ्स मास्टरमाइंड आशुतोष सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहे, है ना? तो रेशियो चैप्टर लगभग हम लोग पढ़ा चुके, हम लोग पढ़ चुके, और केवल आपको क्या करना है? इसको प्रैक्टिस करना है, इसको कॉपी लेके नोट करना है। लगभग आपका काम लायक हो चुका है। और बाकी तो सर 50% तो हम काम कर चुके, बाकी का 50% आपका मेहनत है, आपका सेल्फ स्टडी है, सेट प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को बनाना है। और अगला 3 से 4 साल का क्वेश्चन को बना लीजिएगा ना, तो चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, कोई एग्जाम हो, इससे रेशियो का सवाल तो नहीं छूटेगा। बस आपको लगे रहने की जरूरत है, इस तरह से कंटिन्यू बने रहे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। थैंक यू वेरी मच। बस मैथ्स मास्टरमाइंड आशुतोष सर मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना? अगर आप सीखे हैं इससे, तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएंगे भी, है ना? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी